और उसका बेटा काफी घबरा गए। वो क्रैश प्लेन इनके नजरों के सामने ही था। इलाइजा गाड़ी से उतर जाता है और उस तरफ भागता है। उसकी माँ बहुत आवाजें देती है कि रुक जाओ, मगर वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता। करीब पहुंचकर ये देखते हैं कि वो एक पुराना फाइटर प्लेन है। मैरी जल्दी से पुलिस वालों को कॉल कर दी है और प्लेन क्रैश के बारे में बता दी है। तभी इलाइजा का ध्यान पायलट पर गया। वो अपनी माँ से कहता है कि पायलट अब भी जिंदा है। प्लेन में आग लगने वाली थी। इलाइजा अपनी माँ से कहता है कि आप उसकी मदद करें वरना वो मर जाएगा। मैरी जल्दी से प्लेन की तरफ भागती है। पायलट अपने होश में आ चुका था। मैरी उसे जल्दी से बाहर निकालती है। प्लेन में आग लग चुकी थी। अगर थोड़ी देर भी पायलट उसमें रह जाता तो उसकी मौत तय थी। मैरी उसे किनारे पर ले आती है। इस आदमी का नाम लेफ्टिनेंट थियोडोर कॉल था। ये एक अमेरिकन सैनिक था, मगर हकीकत ये थी कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय से था। यूनिवर्स के किसी अनोमली की वजह से इसने समय यात्रा की और अब ये पहुंच गया है साल 2020 में। मगर इस बात का पता ना तो इस आदमी को है ना ही मैरी को। असल में थियोडोर तो बर्मा में लड़ रहा था, मगर वो ओहायो में पहुंच गया। जान बचाने पर वो उन्हें शुक्रिया कहता है और पूछता है कि तुम लोग इंग्लिश हो या जर्मन। मेरी जवाब देती है कि हम अमेरिकन हैं, जिस पर थियोडोर को हैरानी होती है। कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो? आखिर तुम लोग बर्मा में क्या कर रहे हो? यहाँ लड़ाई चल रही है। मैंने अभी अभी एक जंगी जहाज को मार गिराया। इलाइजा कहता है कि ये बर्मा नहीं है, ये तो ओहायो है। जब थियोडोर आसपास देखता है तो जंग के कोई आसार उसे नजर नहीं आते। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। सामने ही एक वाटर टैंक पर इस जगह का नाम लिखा था, जो असल में थियोडोर का होम टाउन था। वो वहीं बैठ जाता है। वो शॉक में था। मैरी ने पहले से ही पुलिस वालों को खबर कर दी थी और इस जगह की लोकेशन भी दी थी। आसमान में हमें एक रंगीन सा हॉल दिखाया जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर। थियोडोर को हॉस्पिटल लाया गया। पुलिस वाले मैरी का बयान लेते हैं। मैरी सब सच बता देती है कि जब वो यू टर्न ले रही थी उनके करीब ही ये प्लेन क्रैश हुआ था। मैरी ने उस आदमी को बाहर निकाला। वो काफी घबराया हुआ था, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, जैसे वो कोई जंग लड़ रहा था और अचानक यहाँ पहुंचा। इन बातों पर किसे विश्वास होगा? सिर्फ छोटे इलाइजा को विश्वास था। उसका मानना था कि थियोडोर सच कह रहा है। पुलिस वाला मैरी से कहता है कि हम आपकी गाड़ी ठीक करके देंगे, उसके बाद आप जा सकती है। इलाइजा उस रूम की तरफ देख रहा था जहाँ पर थियोडोर को रखा गया था। एक पुलिस वाला वहाँ पहरा दे रहा था। इलाइजा को शक था कि वो आदमी पागल तो नहीं हो सकता। वो चुपके से उसके कमरे में जाता है। थियोडोर बेहोश था। इलाइजा उसका नेम टैग देखने लगा। तभी थियोडोर होश में आता है। घबराहट की हालत में उसने इलाइजा का हाथ पकड़ा। पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, ये लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? तो इलाइजा जवाब देता है कि इन्हें लगता है कि तुम बुरे आदमी हो। क्या तुम हो? थियोडोर जवाब देता है कि नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। इलाइजा कहता है कि तुम ओहायो के एक अस्पताल में हो। क्या तुम सच में एक सैनिक हो? थियोडोर जवाब में कहता है कि हाँ, उन्होंने मुझे घर भेज दिया। कितना समय गुजर चुका है? क्या क्रिसमस गुजर चुका है? इलाइजा कहता है कि नहीं, ये तो सितंबर है। मगर जहाँ तक थियोडोर को याद था, ये सितंबर का महीना नहीं था। कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। इलाइजा उसे कहता है कि वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये बात थियोडोर को अजीब लगती है। वो इलाइजा से मदद मांगता है कि तुम मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। थियोडोर उसे एक चॉकलेट बार देता है, ये कहकर कि ये मेरी पत्नी ने मुझे दिया था गुड लक के तौर पर। जब भी ये मेरे पास होती है मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होता। इलाइजा कहता है कि ठीक है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। थियोडोर बदले में उससे मदद मांगता है कि यहाँ पास ही एक पुलिस स्टेशन है, अगर तुम वहाँ जाओ। एक शेरिफ है, उसका नाम स्टीवंस है, वो मुझे जानता है। अगर तुम उसे मेरे बारे में बताओ तो वो मुझे यहाँ से निकाल लेगा। इतने में बाहर पुलिस वालों को पता चल चुका था कि थियोडोर होश में आ चुका है और एक छोटा लड़का भी उसके साथ है। वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, मगर उससे पहले ही थियोडोर ने इलाइजा को सारी बात समझा दी थी। फिर वो खुद ही दरवाजा खोल देता है और एक नर्स उसे बेहोश कर देता है। पुलिस वालों ने मैरी की कार रिपेयर कर दी थी। वो बेटे को लिए अपने सफर पर निकल जाती है, मगर इलाइजा को थियोडोर की बात याद थी। वो मैरी से कहता है कि हमें उस आदमी की मदद करनी होगी, शायद वो सच कह रहा हो। रास्ते में एक पुलिस स्टेशन आता है, अगर हम वहाँ जाए और उसके दोस्त को इस बारे में बताए। मैरी को इन बातों पर कोई विश्वास नहीं था, मगर अपने बेटे के खातिर, ताकि इलाइजा अपनी आंखों से देख सके कि वो आदमी पागल था और कुछ नहीं। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ ये दोनों शेरिफ स्टीवंस का पूछते हैं, मगर जो पुलिस वाला वहाँ था उसका कहना था कि स्टीवन नाम का कोई शेरिफ यहाँ नहीं है। मैरी माफी मांगती है। तभी इलाइजा वहाँ के ओल्ड फोटोज देखने लगा, 1930 के जमाने के, जिसमें थियोडोर था। काफी चालाकी से इलाइजा उस फोटो को चुरा लेता है। बाहर आने के बाद वो अपनी माँ को वो फोटो दिखाता है। पहले तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन से चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वो अब भी मानने को तैयार नहीं थी कि ये वही है। उसका कहना था कि ये उसके दादा हो सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं। हादसे वाली जगह पर दिखाया जाता है कि एक सीक्रेट सर्विस वाले वहां पहुंच जाते हैं, आसपास के सभी जगह को सील कर देते हैं और यहाँ के लोकल पुलिस को भेज देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग इस बारे में बहुत पहले से जानते हो।
इस मिशन को लीड कर रहा था बिल और उसकी असिस्टेंट नीना। शायद अतीत में ऐसे हादसे पहले भी हो चुके थे, शायद समय यात्रा हो चुकी थी। इस बात में कोई शक नहीं कि थियोडोर ने समय यात्रा की है। बिल नीना से कहता है कि उस पायलट पर नजर रखो, उसे कड़ी सुरक्षा में रखो, हमें उसकी जरूरत होगी। नीना और उसकी टीम जब हॉस्पिटल पहुंचती है, थियोडोर ने एक नर्स को बेहोश कर दिया था। वो हॉस्पिटल से भागने में भी कामयाब रहा। नीना ये देख लेती है, वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देती है। थियोडोर जब बाहर का माहौल देखता है, उसने पहले सेलफोन नहीं देखे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लोग खुद से ही बातें कर रहे हैं। गाड़ियां भी अजीब सी थी। दिल ही दिल में उसे ये एहसास था कि कुछ तो गड़बड़ है। दिखाया जाता है कि जहाँ पर ये क्रैश हुआ और आसमान में वो होल बना, समय समय पर वहाँ की जमीन हिलती है। एक वैज्ञानिक था जो बिल से पूछता है कि हमें ट्रेनिंग में ये सब तो बताया गया था, क्या अगर इस तरह की एनॉमली आती है तो हमें कैसे हैंडल करना है, पर हमें ये नहीं बताया गया कि अगर हम उसे वापस ना भेज सके तो क्या होगा। बिल इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वहाँ मेरी और उसका बेटा दिखाए जाते हैं, जहाँ मेरी अब भी इलाइजा की किसी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स थे। वो एक फ्यूल पंप पर रुकती है, तभी इलाइजा को एक लेटर मिलता है जिससे वो जान पाता है कि असल में उसकी माँ उसे जोड़ रही है, वो उसे उसकी आंट को देने वाली है। ये जानकर वो बहुत दुखी हो जाता है और माँ बेटे के बीच झगड़ा भी हुआ। खैर मेरी भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि वो अपने बेटे को उसके आंट के हाथ छोड़ने वाली है, मगर वो मजबूर थी। इलाइजा के पिता और मैरी के पति असल में मर चुके हैं। वो भी एक पायलट थे और अफगानिस्तान के जंग में वो मर चुके थे। खैर फ्यूल भरने के बाद जब ये जाने लगे, एक बार फिर से थियोडोर जो बाइक पर था वो इनकी गाड़ी से टकरा जाता है। इलाइजा कहता है कि देखा आपने, ये सब किसी वजह से हो रहा है, ये तकदीर नहीं तो और क्या है। इलाइजा थियोडोर को वो पुरानी तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर थियोडोर कहता है कि हाँ ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त इवन है। पर्ल हार्बर के बाद हम दोनों ने आर्मी ज्वाइन की। इलाइजा अपनी माँ से कहता है कि हमें इसकी मदद करनी होगी। मैरी मजबूर हो जाती है। थियोडोर से पूछती है कि बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। थियोडोर कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, मेरी पत्नी पाउला को फिक्र होगी, मुझे उससे मिलना है। थियोडोर के पीछे पुलिस लगी थी। मैरी उसे अपने कार में बिठा लेती है। थियोडोर का घर यहाँ पास में ही कहीं था, मगर सब बदल चुका था, इसलिए उसे पहचानने में मुश्किल हो रही थी। काफी ढूंढने के बाद थियोडोर को अपना घर मिल जाता है। जैसे ही वो अंदर आया, वो अपनी पत्नी को आवाजें देने लगा, जिस पर एक नर्स वहाँ आती है। उसे हैरानी हुई कि पाउला से कोई मिलने आया। नर्स बताती है कि वो उसका ख्याल रख रही है, अगर आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। थियोडोर जब घर में लगे तस्वीरों को देखता है तब उसे यकीन आया कि कई साल बीत चुके हैं, थियोडोर कभी घर आया ही नहीं था, इसलिए पाउला ने किसी और से शादी की और उसके बच्चे हुए। थियोडोर वहाँ कुछ ढूंढने लगा, फिर वो बहुत दुखी हो जाता है। बिना पाउला से मिले वो बाहर चला गया। अब वो सच जान गया कि ये उसका समय नहीं है। इतने में वो सीक्रेट सर्विस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं मिलिट्री के साथ। बिल उसे समझाता है कि देखो तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, हम तो सब ठीक करना चाहते हैं। तुम अपने समय में नहीं हो, एक एनॉमली की वजह से तुम भविष्य में आ गए हो, तुम्हें वापस अपने समय में जाना होगा। अगर तुम नहीं गए तो बहुत तबाही होगी और बहुत से लोग मारे जाएंगे। इतने में भूकंप आ जाता है। बिल बताता है कि क्या तुम अपनी पाउला के पास नहीं जाना चाहते। थियोडोर जाने के लिए मान भी जाता, मगर अंदर मैरी और इलाइजा ने ये डिस्कवर कर लिया था कि असल में उस जंग में थियोडोर की मौत हो गई थी। इसका मतलब कि अगर सब ठीक करना है तो थियोडोर को मरना होगा अतीत में। तभी इलाइजा भागते हुए आता है और उसे कहता है कि तुम वापस नहीं जा सकते, अगर तुम गए तो तुम मारे जाओगे। न्यूज में ये बताया गया है कि बर्मा में तुम्हारी मौत हो गई थी। वो थियोडोर को मजबूर करता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि थियोडोर यहीं पर पला बड़ा था, इसलिए उसे रास्ते याद थे। सीक्रेट सर्विस वाले उसे पकड़ नहीं पाते। दोनों एक नदी के करीब पहुंच गए। इलाइजा बहुत खुश था क्योंकि थियोडोर में उसे अपनी पिता की झलक नजर आती, और उसके लिए तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि वो एक ऐसा इंसान है जिसने समय यात्रा की है। खैर नदी के उस पार एक इमारत थी। थियोडोर इलाइजा से कहता है कि जंग पर जाने से पहले मैंने और पाउला ने वहां डांस किया था, और अब कोई फायदा नहीं, वो सब खत्म हो चुका है। असल में थियोडोर वापस अपने समय में जाना चाहता था, मगर इलाइजा उसे रोक रहा था। वो उसे अपने पिता के बारे में बताता है कि वो भी एक पायलट थे और वो भी जंग में मारे गए। वो थियोडोर से कहता है कि शायद तुम यहाँ ऐसे नहीं आए, शायद ये तकदीर है और तुम्हारे आने के पीछे कोई मकसद होगा। थियोडोर को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। इलाइजा उसे कहता है कि अगर तुम्हें वापस जाना भी है तो अपने साथ कुछ जरूरी सामान ले जाओ ताकि तुम जिंदा रहो। वहाँ सीक्रेट सर्विस वाले मैरी को अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं। कहानी क्लियर हो जाती है जब नीना बताती है कि असल में ये जो एनॉमली सामने आई है इसे हम रिफ्ट कहते हैं। ये कई बार हो चुका है। अगर हमने उस इंसान को वापस अपने समय में नहीं भेजा तो एक बड़ी तबाही होगी। न्यूज पर अक्सर तुमने ये सब देखा होगा, उसका असली रीजन यही है, मगर हम इन बातों को राज रखते हैं। हमें थियोडोर को वापस भेजना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आया था। हमारे पास बस कुछ ही घंटे हैं, वरना फिर 100 मील के दायरे में सारे लोग मर जाएंगे।
मैरी को अपने बेटे की फिक्र थी क्योंकि वो थियोडोर के साथ था। शाम को वो और थियोडोर खुद ही उस हेडक्वार्टर के पास आते हैं। मैरी उसे सारी बात समझा देती है और ये भी कहती है कि शायद तुम्हारे आने का कोई मकसद था। अब वो वापस जाने के लिए मान गया, मगर जाने से पहले वो पाउला से मिलता है। अब तो वो काफी ओल्ड हो चुकी थी, मगर ये इमोशनल था। खैर वो उसे अलविदा कहता है। पाउला के लिए ये सब तो बस एक सपना था। उसने आज भी थियोडोर की तस्वीर अपने साथ रखी थी, एक लॉकेट में। जाने से पहले थियोडोर मैरी को सलाह देता है कि वो अपने बेटे को अकेला ना छोड़े, समय बहुत कम था। थियोडोर के प्लान को वापस से ठीक किया जाता है। बिल कहता है कि अतीत की एक भी चीज यहाँ नहीं रहनी चाहिए। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना चॉकलेट बार इलाइजा को दिया था। जब वो उसे वापस मांगता है तो वो इलाइजा खा चुका था। खैर अब कुछ नहीं हो सकता था। थियोडोर उन्हें यकीन दिलाता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। वो अपने प्लेन में बैठता है और सीधा उसी हॉल में चला जाता है जहाँ से वो आया था। मैरी, उसका बेटा और बाकी सब ये जादू देख रहे थे। बिल को डर था कि शायद वो समय पर ना पहुंच पाए और यहाँ के लोगों की मौत हो जाए, मगर थियोडोर पहुंच जाता है। वो रोशनी खत्म हो गई।